लेकिन जी अगर आइन के मुताबिक ये नहीं चलेगी ना तो समझे जंगल लॉ मीन डंडा। इलेक्शन तो मतलब वो तो एक आप लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है कि हम चाहते भी नहीं है कि हालात सही हों, हम अपने आप को सही करें, सब कुछ सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि वो बस सांस लेने के अलावा हर चीज़ ही अब तो पैसों की हो चुकी है, हर चीज़ ही पैसों की हो चुकी है, जहाँ भी देखे पैसा पैसा। इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया, लोग रोड रो रहे हैं सड़कों पे। चोरों ने बेड़ा गर्क किया है। ये देखो पैने बेच रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ, क्या करूँ फिर मुझे, वो भी नहीं बिक रहे। जहाँ पे भी खड़े होते हैं मांगने वाला आ जाता है फौरन। अंदाजा कर लें कि कितने भूख कितनी बढ़ गई हुई है। इलेक्शन रुकवाने के लिए इत्तेहाद कर चुकी है, लेकिन मुल्की हालात बेहतर करने के लिए वो इत्तेहाद नहीं कर रही। ये इलेक्शन करवा दें, आज तक इन्होंने हमसे चंदा ले के बाकी सारे काम करवा लिए हैं, तो हम ये भी देने को तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो इलेक्शंस हैं वो हुकूमत करवाएगी कि नहीं। इलेक्शन का जो लिंक है वो महंगाई के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अवाम है इस वक्त महंगाई की चक्की में ऐसी पिसती चली जा रही है कि वो कह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट होगा, नई हुकूमत आएगी तो हमें हमारे लिए जो रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमें महंगाई से छुटकारा मिलेगा। अवाम ये सोचती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे भी यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं कि होंगे या नहीं, और इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक साहब क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता हूँ। सही जॉब चल रही है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक चल रही है। तो अलग जितनी आपकी सैलरी है गुजारा हो रहा है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है ना, हो गया भाई? बराबर। बस महंगाई वजह है, सारी महंगाई इतनी हो गई है कि अब तो बिल्कुल कोई समझ से बाहर है, बंदा क्या खरीदे क्या ना खरीदे, तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या बात है इश्तियाक साहब, जिसके पास भी जाते हैं वो यही कहता है गुजारा नहीं हो पा रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा। ज़ुबान ज़द आम है ये अल्फाज, पहले भी ऐसा था कभी? देखिए महंगाई तो हर दौर में ही देखी है, लेकिन इस दौर में थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो कुछ महंगाई हुई है तो कुछ नीचे तबके ने बहुत ज़्यादा कर दिया। खुद ही आप देख सकते हैं कराची में जो बाइकाट हुआ है फ्रूट्स वगैरह का, तो नीचे कीमतें कैसे नीचे डाउन हुई हैं। तो इसी वजह से देखें यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ 500 की बेचते हैं, तो गवर्नमेंट का वो रेट तो 100 रुपये ही होता है, लेकिन बेचते 500 की हैं। अब वही रेट अगर वो चलो 150 लगा लें, 180 200 लगा लें, वो जायज़ मुनाफा कमाएँ, कोई आवाम को रिलीफ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रमज़ान में तो ये सीज़न लगा लेते हैं, रमज़ान के बाद यही लोग हज करने चले जाते हैं, माफ़िया मांगने चले जाते हैं कि यार माफ़ी करके हज करके वापस आ जाते हैं। लेकिन गरीब का कोई सोचता नहीं है, कोई भला नहीं चाहता गरीब का, हमेशा अपने ही बारे में सोचा जाता है। तो बस यही चल रहा है, लेकिन अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, एक दिन आएगा कि सबका गिरबान पकड़ेगा अल्लाह पाक, और यही अवाम इनका गिरबान पकड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप जहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे अमीर लोग उमरा ज़्यादा आते हैं इस मार्केट में जहाँ पर आपकी जॉब है, तो क्या देखते हैं कि एक यहाँ पर गुरबा भी हैं, लोग पापड़ भी बेच रहे हैं, लोग सस्ती चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। एक बंदे का इन महंगी कारों को देखकर दिल नहीं होता कि यार हम भी इन कारों के अंदर बैठे हैं, हमारे भी कब हालात बदलेंगे, हम इन लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा आता है ज़हन में ख्याल? ज़हन में आता ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हो भी सही तो वो एक है ना कि आप आजकल तो डिग्रियां जो हैं वो जूते की नोक पे हैं, एक ठुमका लगाओ और करोड़ों व्यूवर्स में पैसे कमाओ, करोड़ों पैसे भी कमाओ, व्यूवर्स भी आएंगे, फॉलोअर बनेंगे आपके। ये सीन पाकिस्तान में चला है। तो वैसे जो पापड़ बेचते हैं या ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं, ये सोचते ज़रूर होंगे लेकिन हो नहीं सकता ना, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता, कोई अपनी जगह किसी को देना ही नहीं चाहता। डिग्री वाले वो घूम फिर रहे हैं, किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही। मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो हमारे ऑफिस में ऐसे बंदे आते हैं कि वो इनके पास ऐसी डिग्री होती है लेकिन वो किसी काम की जॉब उन्हें मिली हुई नहीं होती। वो कह रहे होते हैं यार हमने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, लेकिन आज तक हमें जॉब 30 या 40 हज़ार से ऊपर जॉब मिली ही नहीं है। 30-40 हज़ार में भी जॉब में उसमें भी इतने खर्चे हो जाते हैं अपने के घर में बंदा क्या दे, 15-20 हज़ार 10 हज़ार क्या दे, ऊपर से बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, फिर गैस है, कोई किराए के घर में रहते हैं, उनके इतने अखराजात हैं कि बचता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो महीने के बाद आखिरी डेटों में शायद कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ कर के वो घर चलाते हैं। तो ऐसा निज़ाम फ़िलहाल गरीबों का ऐसा ही चल रहा है। और जो यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके हालात तो पूछने ही नहीं चाहिए, वो तो बेचारे बिल्कुल ही ज़ीरो चले गए हैं, क्योंकि अचानक से महंगाई, उनका किराया, हर चीज़
सिवाय ये कहते हैं ना कि वो बस सांस लेने के अलावा हर चीज़ ही अब तो पैसों की हो चुकी है, हर चीज़ ही पैसों की हो चुकी है। जहाँ भी देखे पैसा पैसा, कोई पैसे के अलावा दूसरी बात ही करना चाहता ही नहीं है कि यार चलो कोई और बात कर ले, हाल वाला ही पूछ लें जी पैसा। कहीं गली में खड़े होंगे, कहीं बाजार में, कहीं भी जहाँ भी सोच रहे हैं कि वो पैसे के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं, ये सारी महंगाई से ही मुतल्लिक है कि गरीब आवाम पिस गई है, उमरा जो हैं वो अमीर से अमीरतर हो गए हैं। तो जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो अपनी आवाम के लिए होते हैं, आवाम की खिदमत के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सियासतदान अपनी आवाम का नहीं सोच रहे? इमरान खान साहब हैं PTI के, मरीम नवाज साहबा हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उनकी तरफ नहीं आप देखते कि हमारे सियासतदान हैं ये हुक्मरानी करते हैं, उनसे क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखिए जी, एक इमरान खान को साइड पे करके किसी से कोई तवक्कुआत हैं ही नहीं। इनको हम कब से देख रहे हैं, जब से मेरे ख्याल हम तो पैदा हुए हैं तो इन्हीं को ही देख रहे हैं कि कभी एक की बारी आ जाती है, दूसरी की आ जाती है। बस हमें वो पागल बनाया हुआ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा है। लेकिन अब काफ़ी लोगों को शऊर आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 से 4 साल बाद ये आवाम जाग जाएगी। अभी जागी हुई है लेकिन आप निकल नहीं रही। जब निकलेगी ना ये आवाम, फिर सबको समझ आ जाएगी कि ये आवाम कितनी ताकत रखती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क चेंज होगा। अब काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, तो हम तो उसके भी बड़े हक में है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, कोई भी हुकूमत है। इलेक्शन आपने क्या इलेक्शन हो, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात का डेट दे दी है, तो क्या लगता है कि हुकूमत इलेक्शन करवाएगी 14 मई? देखिए जी, हुकूमत अब कराएगी इंशाल्लाह कराएगी, क्योंकि अब जोर पड़ा हुआ है, क्योंकि अब जोर पकड़ा हुआ है। मजबूर है बस कर दो लोगों को। पर जरा आ जाए बाजी, कभी कुछ क्या कहना चाह रही हैं? वो कह रहे हैं महंगाई बंदा भूखे मर रहे हैं और क्या किसी ने कहना है। शर्म नहीं आती कि इतनी महंगाई की, गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से खाए, क्या लेके जाए? जिसकी मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपये है, उसने रेंट देना है, उसने खाना है, बच्चों को क्या खिलाए, किधर जाए? जहाँ तक कि औरतें मजबूर है बस होकर घरों में अपनी मेहनत भी कर रही हैं, वो भी नहीं कुछ मिल रहा, बाहर निकल कर रही वो भी नहीं मिल रहा। बाजी, वो हुकूमत ने तो आटा स्कीम स्टार्ट की है। आटा को क्या करेंगी, कितना महंगा हुआ है, चीनी कहाँ से सिलाए, सिलेंडर कहाँ से लाए, किधर किधर क्या बंदा करे, मुझे बताओ। बिल इतने महंगे आ रहे हैं, रेंट इतना किया हुआ है, 1000 से कुछ नहीं बनता आजकल। कैसे बाजी घर चल? बहुत मुश्किल से, हद से ज़्यादा बेबस होकर निकली हुई हूँ। ये देखो पेन बेच रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ, क्या करूँ फिर मुझे, वो भी नहीं बिक रहे। इसके क्या हालात की वजह से इतना मजबूरी हो? की वजह से बेबस होकर निकली हुई हूँ। मेरे भी यहाँ हार्ट के पेशेंट हैं, तो मुझसे नहीं गुजारा हुआ जाता, कोई राशन भी नहीं दे रहा, क्या बंदा करे, मर जाए। इंसाफ की कोई बात नहीं है, कोई इंसाफ नहीं देता, बस सिर्फ बातों में पेट भरने वाले लोग हैं जी। मैं तो हक सच पे बोलूँगी, जिधर भी होगा मैं खूब बोलूँगी। हमारे ये सियासी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून है, मरीम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल करता कुछ भी नहीं कोई करता, सिर्फ अपना पेट भर रहे। नवाज शरीफ साहब है वो बाहर लंदन में बैठे हुए हैं, गरीब बंदा इधर मार रहा है, किसको क्या लगे? मरीम नवाज क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आटे के तोड़े देके इंसान कर रहे हैं कि ये लोग अभी गंदा आटा निकला, इतना काला रोटी भी नहीं बच्चे खा रहे, क्या करें? ये बताएं आप। इतना अच्छा आटा होता ना तो पूरी दुनिया खुश होकर खाती, हमारे घर पड़ा हुआ क्या है फायदा? जो 1170 रुपये का आटा दे रहे हैं, जो था 650 का, वो 1170 रुपये का हो गया, गरीब बंदा क्या करे? मैं आटा लिए? हाँ जी, मुझे मिला है वापस। सही है? नहीं सही आटा, वैसे का वैसे पड़ा हुआ। खुद लेके आई थी? हाँ जी, मैं खुद लेके आई। उठा के ले? हाँ जी, मैं खुद अपने हाथों से उठा के लेके, सर पे उठा के लेके आई। फिर बेसूद हुआ जैसे आप बता रही हैं कि अच्छा नहीं? तकरीबन कम से कम मैं सुबह 8 बजे गई और मैं 2:30 बजे वापस आई हूँ। सारा दिन इतनी लाइन पे लंबी, ये क्या तरीका है बताएं मुझे? मैं तो पूरी आवाम के साथ ऐसा पिट पिट के कहूँगी कि बेबस हो चुकी है औरतें भी, मर्द भी। गरीब बंदा मर चुका है, जो अमीर लोग हैं वो तो ठाठ मार रहे, खा रहे हैं, गरीब बंदा किधर जाए? कोई नहीं इंसाफ देता, ना कोई देगा। कोई बात नहीं, इधर करेंगे ना बेइंसाफी तो अल्लाह के घर में तो सब ने पेश होना ही है ना।
कितना कि अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, अमीर लोग क्या कर रहे हैं, गरीब तो वैसे के वैसे हैं। आप देखना बिल आ रहे हैं, वो भी इतने नहीं आ रहे, अब इतना होता नहीं खर्च, इतना बिल आके भेज रहे हैं। आए दिन टैक्स होते हैं, किस चीज़ के टैक्स होते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। भाई मौजूद हैं, इनसे भी अपनी बात करते हैं। जी सर, आप बात कर रहे थे। बात अभी इन्होंने की आटे की, हाँ। तो आटे में एक नया सीन ये चल चुका है कि कार्ड स्कैन कर लेते हैं, वहाँ पे जो बैठे होते हैं अफसरान जो बैठे होते हैं उनके, और तो उनके अलग इंचार्ज भी बैठे होते हैं, वो आटा कार्ड तो स्कैन कर लेते हैं, लेकिन वो अचानक से कह देते हैं कि आप नाहिल हैं, लेकिन वही आटा वो साइड कार्ड बिल्कुल सही होता है, स्कैन भी हो जाता है, आयल भी होते हैं, तो वो आटा दुकानों पे बेच देते हैं। वो ये माफिया अब तकरीबन ये 3-4 वो जो स्कैन हुए होते हैं जो आप कह रहे हैं, उन पे वो फरोख्त कर देते वो फरोख्त कर रहे हैं आटा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। ये जिन लोगों का जिन्हें नाहल किया होता है वो उन्हें अहल भी करवा लेते हैं, वो अहल भी करवा लेते खुद अहल करवा अहल हुए लोगों का भी आटा वो चोरी कर रहे हैं। अहल हुए लोग कहते हैं आपको नहीं आ रहा, ये है वो है, काफ़ी लोगों की कंप्लेन। कैसे ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जी। और क्यों रोज़ा रख के एक बंदा उनको कह रहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि मैंने आटा नहीं लिया, वो कहते हैं आपके 3 पूरे हो चुके हैं, वो कहते हैं मैंने लिया ही नहीं है, ना मेरी कोई बहन है ना मेरा भाई है, कौन ले सकता है। वो यही कह रहा था कि यार मुझे 1 मिला है, वो 2 जो कहते हैं वो आप लेके चले गए हैं, आपकी बीवी लेके चली गई है, जबकि बीवी मेरे घर से निकलती ही नहीं है। 2-3 और भी खड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमें मैसेज आता है कि आप आटा जाके ले आएँ, इधर आते हैं तो कहते हैं आपका आटा नहीं है। तो वो लोग वो भी यही कह रहे थे, कंप्लेन भी कर रहे थे कि आटा बाहर जा रहा है, आटा बाहर बिक रहा है, शॉपों पे आप जाएं तंदूरों पे यही आटा पड़ा है मुफ्त वाला, फ्री आटा जो है गवर्नमेंट का वही पड़ा हुआ है। अब इसमें ये नहीं कि गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें हमारे जैसी बंदे मुलविस हैं ना, जो वहाँ पे दे रहे होते हैं, वहाँ पे वो नवाब बन के बैठ जाते हैं, उनका काम है जो अवाम की चीज़ है अवाम तक पहुँचानी चाहिए, तो वो सही अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। अब इसमें शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है, नीचे वालों का कसूर है, क्यों कहाँ हाथ डालेंगे, गवर्नमेंट कहाँ हाथ डालेगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये बड़ी प्यारी भाई ने बात की है, और पहले भी हमने जब एक और भाई से बात की, बल्कि अक्सर आवाम का ये कहना है कि हम खुद भी ठीक नहीं हैं, कि जो हमने रेट्स बढ़ा दिए हैं, हम खुद जो है वो बेईमानी करते हैं, बदबयानती हम करते हैं, और ये जो अंसर कह रहे हैं बहरहाल ये तो तहकीकात का मुतकाज़ी है, हम तो इसमें नहीं कह सकते, लेकिन ये भाई की राय है। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? अहमद सर हैं, PMLN मुस्लिम लीग नून। सर अच्छा, तो फिर इलेक्शन करवा रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बात मान दिया इमरान खान की, ठीक है, जो वकील हैं वो उनके साथ हैं, ठीक है जी। इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है जी। पैसा है नहीं है मुल्क चलाने के लिए, इसको बड़ी इलेक्शन हो जाए मैं आ जाऊँ, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट से एक गुजारिश की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि फुल कोर्ट बने, जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 14 मई को इंतखाबात का कह दिया है, तो हुकूमत क्या नज़र आ रहा है, हुकूमत इंतखाबात करवाएगी कि नहीं? कर दिए, फिलहाल मुस्तरद कर दिए हैं, ठीक है जी। अब मियां नवाज शरीफ से बातचीत होगी कि वो क्या कहते हैं, करवाने हैं या नहीं करवाने, ठीक है जी। लिहाजा जो इलेक्शन है मियां नवाज शरीफ साहब तो वो तो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में ही है, कैसे है? पीछे बैठ के हुकूमत वही चला रहे हैं, पीछे बैठ के वो हुकूमत चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, हाँ जी चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया, लोग रोड रो रहे हैं सड़कों पे। नून लीगों ने चोरों ने बेड़ा गर्क किया है, इमरान खान ने कोई बेड़ा गर्क नहीं किया, नून लीगों ने किया। नून लीग ने बेड़ा, इमरान कह रहे हैं नून लीग। देखें जी 2015 की हुकूमत देख लें, उसके बाद की देख लें, उसके बाद इनकी हुकूमत देख लें क्या हुआ है, कहाँ से कह रहे हैं आपकी हुकूमत में बेड़ा गर्क हो गया। अवाम रो रही थी 2019 में, 20 में, 21 में, ठीक है सर जी। अब जैसे ही अल्लाह ठीक हो रहे हैं, अब जी ये कराओ जी वो कराओ, मेरी बात सुने, 4 साल की हुकूमत थी इमरान खान की, उससे पहले सारी हुकूमत नवाज शरीफ की, तो क्या हुआ है हमारे मुल्क में? कोई तब्दीली ठीक थी, अवाम ठीक थी, आवाम तब भी रो रही थी, आवाम अब भी रो रही है। क्या काम था पहले, क्या था, अब क्या काम है? अब महंगाई तो अब इमरान खान तो नहीं है ना, नून लीग है ना, तो नून लीग के करे आता सस्ता करे, मेरी पहले बात सुने, चीनी सस्ती करे। मेरी पहले बात सुन ले प्लीज। हाँ सुनाए। उसने पंजाब हुकूमत की, उसको दी थी बुजदार को, जी सर जी। 3 साल में कोई एक काम किया उसने? जो फरा थी वो कहाँ है, इससे पूछे कि फरा कहाँ है, ये पूछ लें, फरा कहाँ गई है? बाजी है मेरी फरा, मुझे क्या पता है बाजी फरा,
नवाज शरीफ किधर है? मुझे पता है नवाज किधर है? शरीफ किधर है। इस बहाना वक्त बीमारी का बना के वहाँ पे बड़े बड़े होटलों में बैठ के खाना खाता है। तो देखें जो परा इस वक्त है, बता दें, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब किधर है? नहीं नहीं सर देखें, इमरान खान ने खुद कहा था कि तुम अल्लाह का वास्ता है तुम चले जाओ, मुझे 3 साल निकालने दो, हुकूमत करने दो, कहा था खान? कहा था। हाँ, वो हाथ जोड़े थे, ये उनके साथ बैठा हुआ था। अब इमरान खान ने कहा कि मियाँ साहब मुझे हुकूमत करने दो, 3 साल मुझे हुकूमत करने दो, ठीक है जी, तो आप चले जाओ बाहर, आपको मैं जाने देता हूँ। मियाँ साहब चले गए हैं। अब जैसे मुल्क के हालात थोड़े ठीक होंगे वो आएंगे, वापस आएंगे और फिर बनेंगे इंशाअल्लाह पीएम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? आरिफ। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही चल रही है जॉब? शुक्र अल्लाह का। महंगाई ने तो अवाम का जीना दोबर कर दिया है। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है आवाम की। इस वक्त हालात बहुत, इस वक्त जो से ना वो लोगों के बहुत बुरे हालात हैं जी। और आप ये देखिए कि जहाँ पे भी खड़े होते हैं मांगने वाला आ जाता है फ़ौरन। और इससे हालात का आप जायज़ा ले लें, अंदाज़ा कर लें कि कितने में भूख कितनी बढ़ गई हुई है। बस यही है हालात जो उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना करम करे और बेहतर करे किसी तरह हालात। सर नज़र क्या आ रहा है कि ऑप्टिक्स क्या हैं कि कब तक ये बेहतरी आप नज़र आ? इनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म होती, ये पॉलिटिकल्स जो हैं पार्टीज, इनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म होती तब तक हालात सही नहीं होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हालात सही हो जाए। कुछ ये है कि हम चाहते भी नहीं है कि हालात सही हों, हम आवाम नहीं चाहते, नहीं चाहती कि हालात सही हों। हम अपने आप को सही करे, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बाइकआउट करना है किसी चीज़ का तो प्रॉपर कंबाइन होकर सब लोग मिल के बाइकआउट करें एक चीज़ का, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब हम समझते हैं किस किस चीज़ का बाइकआउट हो, किन का बाइक, चीज़ों का हो, जैसे आजकल जैसे फलों का लोग कोशिश कर रहे हैं बाइकआउट करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बाइकआउट कर रहा है जी। तो जो नहीं खरीद सकता वो बस उसकी यहीं से बाहर है चीज़ें खरीदने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बशारत। बिशारत साहब बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म सादर किया है, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कि हुकूमत इलेक्शन करवा देगी? देखिए जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं और सियासी हालात चल रहे हैं, इस वक्त तो ये तयन करना कि किस तरफ हालात जा रहे हैं ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। जो सियासी पार्टियाँ हैं अब वो इलेक्शन रुकवाने के लिए इत्तेहाद कर चुकी हैं, लेकिन मुल्की हालात बेहतर करने के लिए वो इस तरह इत्तेहाद नहीं कर रही। उनको ये चाहिए था कि अगर ये जो इंतशार है, ये जो महंगाई है, ये जो हालात इस तरह के बन चुके हैं, सबको मुत्तहिद होकर इस तरफ जाना चाहिए कि हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हो कि हम एक आज़ाद रियासत के अंदर रह रहे हैं और आज़ाद हैं। हमें पता ही नहीं है कि कब हालात ठीक होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा जजेस को भी ये चाहिए कि वो जिस तरह बेहतर हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन करवा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत करवा देगी इलेक्शन? हुकूमत को करवा देने चाहिए क्योंकि इनके अंदर भी बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ, जो मिचोर हैं जमहूरी लिहाज से। जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब भी अब खुल के बात करना शुरू हो गए थे, या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इस तरह के दीगर जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, ये चीज़ें मुल्क के हक़ में भी ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम जो आवाम है उसको रिलीफ दें। आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, अगर सोच रहा है तो हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपना इक़्तिदार, चाहे वो उनको 5 मिनट के लिए क्यों ना मिले, सिर्फ इसके लिए वो लोग लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ कुर्सी मिल जाए, चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना मिल जाए। लेकिन वो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। ये उनको सोचना चाहिए और इलेक्शन जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। चाहे हमसे चंदा ले लें लेकिन इलेक्शन करवा दें, हम चंदा देने के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन करवा दें। आज तक इन्होंने हमसे चंदा ले के बाकी सारे काम करवा लिए हैं, तो हम ये भी देने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो पैसे देने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि 21 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़राहम करे। और आपने आज अवामी राय सुनी। अवाम के जो मेजॉरिटी है
आपने उनके माइंड को सुना, उनके सेंटिमेंट्स जो थे इस बारे कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये अवाम ने अपनी राय से आगाह किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म सादर किया है कि 14 मई को इंतखाबात हों। तो नाज़रीन, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस फिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर। लेकिन जी अगर आइन के मुताबिक ये नहीं चलेगी ना तो समझे जंगल लॉ मीन डंडा। इलेक्शन तो मतलब वो तो एक आप लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है। कि हम चाहते भी नहीं है कि हालात सही हों, हम अपने आप को सही करे, सब कुछ सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि वो बस सांस लेने के अलावा हर चीज़ ही अब तो पैसों की हो चुकी है, हर चीज़ ही पैसों की हो चुकी है। जहाँ भी देखे पैसा पैसा। इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया, लोग रोड रो रहे हैं सड़कों पे। चोरों ने बेड़ा गर्क किया है। ये देखो पहने बेच रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ, क्या करूँ फिर मुझे, वो भी नहीं बिक रहे। जहाँ पे भी खड़े होते हैं मांगने वाला आ जाता है फौरन। अंदाजा कर लें कि तुम्हें भूख कितनी पड़ कितनी बढ़ गई हुई है। इलेक्शन रुकवाने के लिए इत्तेहाद कर चुकी है, लेकिन मुल्की हालात बेहतर करने के लिए वो इत्तेहाद नहीं कर रही। ये इलेक्शन करवा दें। आज तक इन्होंने हमसे चंदा ले ले के बाकी सारे काम करवा लिए हैं, तो हम ये भी देने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 18 अक्टूबर को करवाए जाने वाले जो इलेक्शन का फ़ैसला था कलअदम करार दे दिया है और फिर इसके अलावा 14 मई को इंतखाब करवाने का हुक्म दिया है। क्या हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाएगी या नहीं, क्योंकि ये जो डिले है ये कब से चला आ रहा है, आवाम इस बारे क्या कहती है, आज आवाम के पास चलते हैं और उनसे ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मियाँ बिलाल। मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए डेट दे दी है और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो तो कलअदम हो गया है 8 अक्टूबर वाला। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टाइम भी दे दिया है, टाइम का भी बता दिया है, वो एक जो वक्त फ्रेम है वो भी बता दिया है। तो क्या लगता है अब हुकूमत इलेक्शन करवाएगी कि नहीं? पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपकी हुकूमत है क्या। ना आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ना आपके पास लोगों को देने के लिए आटा है। इस तरफ जाएं। इलेक्शन तो मतलब वो तो एक आप लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है। मतलब इस मुल्क में कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अब भेड़चाल बन चुकी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि होने चाहिए, जो एक टाइम अगर दे दिया है इसमें होने चाहिए, लेकिन होते नज़र नहीं आ रहे। होते नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि डेट और उसके बाद डिले, फिर 8 अक्टूबर की दी गई, अब आपको इस डेट पे भी नहीं नज़र आ। ये एक समझ लें लॉलीपॉप दिया गया है 14 मई अवाम को, ठीक है। और बस अल्लाह हाफिज़ है इस गवर्नमेंट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। मैं तो यही कहूँगा अगर दिया डेट तो करवा लें, नहीं होंगे, लेकिन नहीं होंगे। सर क्या फिर नज़र क्या आ रहा है, कब होंगे? अगर अब नहीं होंगे, अब नहीं तो कब? बस अब नहीं तो कब, ये तो अब ऊपर की गेमें हैं और जिनके हाथ डले हुए हैं वही जानते हैं कि इन्होंने कब इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं करा सकती इलेक्शन, जो नज़र आ रहा है। ये फिर मुलतवी होंगे और ये फिर डेट आगे जाएगी। ये सब लेतो लाल से काम लिया जा रहा है और सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं। अवामी मसाइल आप देखते हैं, आपने बड़ी प्यारी महंगाई वाली भी बात की। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। अवाम को ये है कि अवाम का कि फ्रेश गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारे मसाइल हल होंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि इलेक्शन नहीं होंगे बिलफर्ज, जैसा कि आपने कहा फ्रेश गवर्नमेंट नहीं आएगी, अवाम जो चाहती है तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। फिर आप हालात किस जानिब जाते देख रहे हैं? सर अवाम को इन्होंने अब इस तरफ सोचने की तरफ मतलब रखा ही नहीं है। अब अवाम को सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले बड़ी बात है, 3 वक्त की रोटी, बच्चों को एजुकेशन दे दे बड़ी बात है, ठीक है। अवाम का उन्होंने ध्यान ही इस तरफ अब कर दिया हुआ है। मतलब जहाँ पर से फुर्सत ही नहीं, देखें जहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है यार, आप अगर गरीब बंदे के घर बिजली का बिल भेज सकते हो तो आप वहाँ पर आटा नहीं पहुँचा सकते, उनको क्यों जलील कर रहे हो लाइनों में लगा के। मतलब बस अब यही रह गया हम मुसलमानों का, जब हम सड़कों पे जलील हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बाकी ये आपके जो क्वेश्चन था इलेक्शन वाला, वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये नहीं होना, ये फिर डिले होगा, नया लॉलीपॉप है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा है मेरा नाम। अली रज़ा भाई, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सर। साथ में ये पार्ट टाइम है? हाँ, ये पार्ट टाइम है सर।
पार्ट टाइम की टाइमिंग क्या है इधर आके? ये है कि सर मैं स्कूल से आता हूँ ना तो इधर आ जाता हूँ, घर वगैरह सामान दे दे के इधर आ जाता हूँ। और फिर अपनी स्टडी को टाइम कब देते हैं? ये सुबह का देता हूँ उसको, फिर सुबह? रात को जाके ना थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। काम कैसा चल रहा है आप? मालिक का शुक्र है। और आपकी उम्र क्या है? ये मेरी है 17 साल। अली भाई, घर के हालात क्या हैं? वाले साहब क्या करते हैं? वालिद साहब घर बैठे हुए हैं। क्या वजह? वो मजदूर हैं, बुजुर्ग हो गए उनके लिए। और आप मेहनत कर रहे हैं? आप मैंने भाई वगैरह भी मेरे साथ, वो क्या करते हैं? वो भी ये कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा अली भाई के पहले दौर में एक कमाने वाला था तो 7-8 बंदे खा लेते थे। हाँ, बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं सिनेरियो? ऐसे नहीं, जब तक 4-5 जने ना कमाए ना जब तक नहीं सरता। एक ये रेंट है, ऊपर महंगाई इतनी हो गई, आपको पता है क्या करे गरीब बंदा, महंगाई ने जान ली हुई है। बिल्कुल सर। आप फिर जो कमाते हैं उसका घर क्या लेके जाते हैं? ये सामान वगैरह ले जाता हूँ, खाने पीने? हाँ खाने पीने। उसमें से सर अंडर 1000 है ना साइड पे कर लेते हैं, वो घर का रेंट वगैरह, बिजली का बिल, ये वगैरह। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने वालिद का ख्याल कर रहे हैं, अपने उस कुंबे को लेकर चल रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं। इकबाल के यही तो शाहीन है कि इकबाल ने ऐसे नहीं नौजवान को शाहीन कह दिया, और हर महाज पे खेलना चाहिए, जैसा कि आप अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाते हैं। तो कोई मुश्किल होती है? पहले जैसे सॉक्स आपके पास हैं, सॉक्स अगर बिलफर्ज पहले 50 रुपीज़ की थी, महंगाई हुई तो उसकी कीमत 100 पे चली गई, ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल सर, ये पहले ज़माने में है ना 400 रुपये की दर्जन थी, अब 700 रुपये पहुँची हुई है। 700 रुपये। ये है कि 250 का सेल करते हैं, 150 का खुद को पड़ता है, कोई 200 का भी दे देते हैं। उसमें भी बार्गेनिंग होती है? हाँ बिल्कुल, ये है कि 50-100 बच जाते हैं एक में से, कोई उसमें से 50 भी कम करा लेता है, 80 भी कम करा लेता है, 180 का कर दो। ऐसे महंगाई ने सर क्या कहें जहाँ जान ली हुई है। अच्छा, अब क्या ख्वाब क्या हैं? बड़े हो के क्या बनना चाहते हैं? ये कोई सर फौजी बनना चाहते हैं। ओ जी। हाँ जी। और पैसे आएंगे, ये जैसे आपने महंगाई का बोला है, अगर महंगाई ठीक हो जाती है तो फिर आपकी बचत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी? हाँ, ये है कि चलो थोड़ा सा पैसे जोड़ लेंगे, हम जगह वगैरह अपनी ले लेंगे। ये है कि सर यहाँ पे लाहौर में मैं हूँ मियाँ चन्नू का, यहाँ पे फैमिली शिफ्ट ये जगह लेने के लिए आए हुए हैं। ये भी ये हालात ऐसे हो गए, क्या करें, अपनी जगह लेनी है। बड़ी बातें करते हैं आप। नहीं सर। वेरी गुड। जगह लेना दिल करता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जगह और आराम से कमाएंगे। सुन, ये है कि सर इसके बाद में कोई जॉब करना चाहता हूँ, अच्छी सी कोई जॉब मिल जाएगी ना वो करूँगा। घर फिर लाहौर में बनाएंगे? हाँ लाहौर में इंशाल्लाह। इन हालात में जो अभी महंगाई का हम सुनते हैं, इसमें कुछ पैसे वगैरह जुड़ जाते हैं? नहीं सर, इसमें नहीं जुड़ते, जो जुड़ते थे वो रेंट वगैरह दे देते हैं, बिजली का बिल दे देते हैं। ये है कि खाना वगैरह खा लेते हैं 2 टाइम का। मालिक का लाख लाख शुक्र है सर, करोड़। अगली ज़िंदगी लाहौर में गुजारना चाह रहे हैं? अगली ज़िंदगी लाहौर में। मियाँ चन्नू से आए हुए कितनी देर हुई है? ये इधर 2 साल हो गए, 2 मंथ। और उन 2 सालों में आपने 2 साल से जॉब कर रहे हैं? जी सर, ये 2 साल से। शुरू में आज तो मैंने यही शुरू किया था, दोस्त था उन्होंने कहा ये कर लो, पढ़ते भी रहो ये भी करते रहो, घर का खर्चा भी चलाते रहो। उससे आपको फ़ायदा हो रहा है उन उस दोस्त के मशवरे से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, दोस्त ने ही मशवरा दिया, कह रहा ये करो और पढ़ते भी रहो साथ। मैंने ये भी कर लिया। इसके बाद मैं सलोन का काम करना सीख भी कर रहे हैं? वो करना है, भी सीखना है मैंने। सीखना है? हाँ बिल्कुल। हर फन मोला होने। आप वालदा खुश होती हैं ये आपकी मेहनत देख? वो तो दुआ देती है मुझे, सब दिल से दुआ देती है। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा है आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मेहरबानी, थैंक यू। तो ये नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी, हमारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त ये कर रहे हैं कि भाई ने स्कूल भी जाते हैं और उसके अलावा आके ये जो सॉक्स और ये जो बाकी चीज़ें आज़ार बंद वगैरह ये फ़रोख्त करते हैं, और उससे जो पैसे मिलते हैं वो घर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके भाई के वालिद साहब जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मेरे मुल्क में ऐसे कई पाकिस्तानी हैं, नौजवान, बूढ़े,
बुज़ुर्ग हैं वो ऐसे सड़कों पर कमाते हैं जिनका बग़ैर छत के ना कोई दुकान, हाथ में पकड़ के घंटों खड़े रहते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, इसलिए कि हमें रोटी मिल जाए 2 वक्त की बग़ैर मोहताजी के। और उसका सिर्फ मकसद जो है वो यही है कि इस महंगाई के दौर में हमारी किसी तरीके से वो जो कहते हैं पूरी पड़ जाए, वो मामला हो जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है, ये जो आवाम है कितनी परेशान होती है, ये आपने अपनी ख़ुद सुना है कि कैसे ये मामला चलते हैं। लिहाजा महंगाई अगर ठीक हो जाएगी तो भाई के ख्वाब भी पूरे होंगे। एक वो मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी इस जो कोशिश है उसको पूरा फरमाए। आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। अच्छा सर, आपने कहा है कि अवाम जो है वो अवाम ही ठीक नहीं है, तो फिर अवाम कैसे ठीक होगी, क्या करना चाहिए? मैं अब क्या कह सकता हूँ इसमें। अवाम जो सी है इस वक्त, जो जिसको मिल रहा है वो इस वक्त ये मार्केट में देख लें, कहीं देख लें, जिसका जहाँ हाथ चल रहा है, किसी ने कुछ कीमत लगाई हुई, किसी ने कुछ कीमत लगाई, अपनी मर्जी के मनमानी के रेट लगाए हुए हैं। एक आप अगर वो तेल का एक पैकेट लेने चले जाए ना, ऑयल का पैकेट, तो आप 4 दुकानों पे जाएं, चारों दुकानों में मुख्तलिफ रेट होगा। तो या तो सेम चीज़ हो ना, कंट्रोल हो कि कोई इसका हुकूमत का कम से कम इन चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए। इसके लिए ये जो आप बात कर रहे हैं पॉइंट आपका वैलिड है, ये हमने पहले भी आवाम से बात की है, उनका यही कहना था कि जो मनमाने रेट हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं, क्या वो इन चीज़ों पर नहीं नज़र रखती? नज़र रखती हैं, ऐसे ही सरसरी सी नज़र रखती हैं। मतलब घर बैठे या आप यहाँ अपने ऑफिस में, दफ्तरों में बैठ के आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। मैंने यहाँ पे देखा है कि एक दफ़ा हुकूमत ने कहा कि ये 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, तो यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट आती थी एक इस लिंक रोड पे, तो वो आके खड़ी होती थी, तो मार्केटों के शटर जो से ना वो दुकानों के फटाफट बंद हो जाते थे जी। मतलब उनको पता होता था कि इस मजिस्ट्रेट ने हमें छोड़ना नहीं, माफ़ी नहीं देनी जी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो इस वक्त इंसाफ की जो सूरत हाल आपके सामने ही है जी। तो इंसाफ नहीं लोगों को, आवाम को नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे हो सकता है? इंसाफ, हर चीज़ में इंसाफ शामिल है जी। अब रेट्स में अब फलों वाले के पास चले जाएं, गंदा फल लाजमी डालेगा वो। अब 6 केले ले लें, 12 दर्जन केले ले लें, उसमें से 2 केले लाजमी ख़राब निकलें। घर जाके देख लें, आप 100 दफ़ा चेक कर लेंगे, जब घर जाके पहुँच देखेंगे तो वो 2 केले उसमें ख़राब निकलेंगे। और रेट देख लें कि 400 रुपये दर्जन केले इस वक्त। और अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं भाईजान हमने गाड़ी लेके जानी। हाँ जी, वो एक आगे से दलील पेश। वो नहीं दलील, मतलब आपने पैसे दिए हैं, उस चीज़ की कीमत अदा की है, आप सही चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं। वो कंसीलिंग करते हैं, छुपाते हैं ग्राहक से छुपाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बात है मजमूई तौर पे रवैयों को तब्दील करना। तो भैया इस वक्त जो गाली गलोच का सिस्टम चल निकला है, एक अजीब सा, आप किसी बच्चे से बात करके देख लें, आपको गालियाँ निकालनी शुरू कर देगा। बड़ों में छोटों में कोई तमीज़ ही नहीं है किसी किस्म की। तो बस ऐसे ही है बस। बहुत शुक्रिया। ये आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, उनका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि कुछ महंगाई की वजह प्रॉफिटर्स हैं, दुकानदार हैं, मुख्तलिफ ए का रेट और है, बी का रेट और है, सी का रेट और है, तो उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, अवाम परेशान है, जिसकी वजह से ओवरऑल मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। आगे चलते हैं और अवाम से बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सोहेल अनवर। अच्छा सुहेल साहब, ये आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का जो 8 अक्टूबर वाला जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया है और बाकायदा इलेक्शन करवाने का कहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो मई में ये 14 मई की डेट दी गई है, क्या लगता है कि इलेक्शन हुकूमत करवा देगी? बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस है। क्या वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट डर रही है कि पीटीआई को अगर चांस दिया ना इलेक्शन में तो ये क्लीन स्वीप कर जाएगी, तो इसलिए उनको ख़तरा है, तो नहीं करवाएंगे मेरा ख्याल है। सर गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की बात कीजिए, वो तो पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन जो मरीम नवाज साहब हैं वो तो, और राना सनाउल्लाह साहब और सब, वो ये क्लेम करते हैं कि हम सबसे पॉपुलर पार्टी हैं और हम कामयाब होंगे, और आप कह रहे हैं कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर। उनके कहने से क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी और है
लोग फेवर में नहीं हैं पीडीएम के, लोग तंग हैं महंगाई से, लॉ एंड ऑर्डर से। अब पीटीआई के चांस है मेरे ख्याल में, तो गवर्नमेंट नहीं करवाएगी। नहीं करवाएगी। आगे क्या देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 12 कह दिया है, अब उसके बाद अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बाकायदा उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट किया जाए, हुकूमत जो है वो फ़ंड फ्राहम करेगी और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि हमें फ़ंड फ्राहम कर दिए गए हैं, और अगर उसमें कोई किसी किस्म का कोई ले तो लाल से काम ले तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन करेगी। तो इस सब के बावजूद आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा? जी, मेरा तो नॉलेज यही कहता है, बाकी अल्लाह ही जाने क्या होगा, देखें क्या बनता है फ्यूचर में। क्या ये रवायत दुरुस्त होगी? मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान को नुकसान है, हो जाए तो बेहतर है। एक पार्टी को ज़रा पता चल जाए कौन पावर में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, लोग किसकी फेवर में है और किसकी नहीं है, हो जाए तो बेहतर है। देखिए अल्लाह जाने क्या। मौजूदा हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो हवा किस तरफ? पीटीआई की तरफ ज़्यादा ट्रेंड है लोगों का। पूरे पाकिस्तान में या किसी खास सूबे? सारी जगह, बस सिंध में थोड़ा सा वीक है पीटीआई, बाकी जगह वो क्लीन स्वीप भी करेगी, अक्सरियत से लीड करेगी। बाकी देखें, अल्लाह जानते हैं क्या बनता है। सर, पाकिस्तान को बने तकरीबन 76 साल हो गए हैं। क्या बात है कि आज भी ये जो हमारे इधर जो आइन की पासदारी है उसके बेशुमार मसाइल हैं, अदालतें जो हैं वो कहती हैं, लेकिन वो बात क्यों नहीं मानी जाती? जैसा कि आप कह रहे हैं, एक साफ मौजूद है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। क्या ये ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसा हो पाता कि आइन की पासदारी क्यों नहीं होती? बस कोर्ट की मानते नहीं ना, कोर्ट की ऑर्डर माने तो फिर बात तो कुछ और है। देखिए कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल वो उलझन में सारे लोग हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। देखें ईद के बाद शायद कोई क्लियर हो मामलात, देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि नहीं होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जावेद इकबाल। अच्छा जावेद साहब, बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन जो सूरत हाल हमारी चल रही है सूबाई की, बल्कि पूरे मुल्क की सूरत हाल, महंगाई का दौर दौरा है, तो क्या लगता है कि इलेक्शन जो हैं वो इस वक्त हल हैं इस सारी महंगाई की सूरत हाल का? इलेक्शन अगर हल नहीं है तो फिर हल है क्या? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर ये गवर्नमेंट इतनी ही अच्छी है जो करंट मौजूद है नून लीग की, और इतनी अच्छी है, तो फिर ये अपने काम क्यों नहीं कर रही, गवर्नेंस क्यों नहीं कर रही, महंगाई कम क्यों नहीं कर रही? और अगर ये समझते हैं कि इमरान खान ने सब कुछ किया था, पीटीआई ने सब कुछ किया था, तो इनको तशरीफ़ लाने की ज़रूरत क्या थी? किसी ने कौन सा दावतनामा इनके हाथ में पकड़ाया था कि जी आप तशरीफ़ आ जाए संभाल लें? इन्हें नहीं पता था कि अवाम की सूरत हाल क्या है। इनके पास प्लान नहीं था। अगर प्लान नहीं था फिर ये आए क्यों? जब खान आया था 2018 में, तब इन्हीं की तरफ से आवाज़ आती थी कि इनके पास प्लान कुछ नहीं है। फिर भी खान ने उसके बाद साल बाद कुछ ना कुछ संभाल दे दिया। लेकिन अब ये तो मुझे लग रहा है कि डॉलर, मुझे पीछे दोनों आवाज़ आ रही है कि डॉलर 500 तक जाएगा, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। अब इस तरह की धमकियाँ जो मिल रही हैं, फिर तो हालात ख़राब हैं। लेकिन इलेक्शन होना या ना होना ये तो आइन के मुताबिक है, जजेस जो फैसला बेहतर दे सकते हैं। मैं तो आइन का इतना वो नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, तो क्या लगता है हुकूमत इंतखाबात करवाए? देखिए जी, अगर आइन के मुताबिक ये नहीं चलेगी ना, तो समझे जंगल लॉ। जंगल लॉ मीन डंडा, और इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं होता। आपको किसी न किसी तरीके से ना एक आइन के मुताबिक, एक रूल ज़ाब्ता कानून के मुताबिक अपने निज़ाम को चलाना पड़ता है, जो कि इन्होंने 1974 में लिख दिया। अब अगर लिख दिया तो फॉलो करें। पहले सब लोग जो है वो ग्रीन कलर की बुक लेके खड़े होते थे, ये लोग सारे के आइन 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 आइन। अब कोई नहीं आइन कहता, अब आइन शाएं बाएं हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब अगर ये मानते हो तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करें। और जजेस ने जो फैसला दिया है वो बेहतर जानते हैं। आइन के मुताबिक उन्होंने अगर वो शिक लिखी है तो दिया है फैसला, फिर अमेंडमेंट होना चाहिए। फिर तो आप क्या चाहते हैं इलेक्शन हो? इलेक्शन अगर हो भी जाएंगे ना, तो इस वक्त रिसोर्सेज भी इतने नहीं है कि पीटीआई फ़ौरन आके कोई ना कोई चमत्कार जिसे कहते हैं ना वो कर देगी। तो सब चमत्कार के लिए क्या ज़रूरत है फिर? देखिए, रूल ऑफ गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर बंदा जो है ना, अब देखिए वो गाड़ी खड़ी हुई है ना ऊपर, मेरी गाड़ी इस तरह खड़ी हुई थी, उसके साथ 4 गाड़ियाँ और खड़ी हैं, वो पुलिस वालों को लेकर खड़ी नहीं कर रही ऊपर। वो जिसका हाथ लग गया वैगनर, देखिए छोटे से कमर्शियल बंदे की, जो इकोनॉमिकल बंदा है, उसकी गाड़ी देखिए उठा के खड़ी कर दी है। यहाँ मर्सिडीज़ खड़ी होगी, यहाँ वैगनर, उसके अलावा जो बड़ी खड़ी होगी अपनी गाड़ी, कोई ना कोई जो लैंड क्रूजर खड़ी होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी यार। सबसे पहले तो रूल इम्प्लीमेंटेशन और इंसाफ है। जब ये हो जाएगा ना,
फिर उसके बाद काफ़ी हद तक इंसान जो गरीब अवाम है ना, वो थोड़ा बहुत गुजारा कर भी लेती है, लेकिन जब उसको इंसाफ नहीं मिलता ना, गाज़िबाना हक पे कब्ज़ा होता है, और जो उसका हक बनता है गरीब का, 4 पैसे बच गए ये हलाल के हैं, वो भी हलाल के पैसों को देख ही रहा होता है कि ऊपर से एक गुंडा आता है और चपड़ के वो चला जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो इंसान का दिल वो जो टूटता है, और वो फिर वही बंदा जो है ना बड़ा गुंडा बनता है, फिर ये रोते हैं जी ये जो है ना गलत काम कर रहे हैं सब कुछ। जब तक रूल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मुआशी हालात तो बात की बात है ना, वो तो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अपनी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे। हमारे मुल्क में केमिकल्स की मैनुफैक्चरिंग का बिल्कुल भी कोई इदारा नहीं है, कोई भी सिंथेसिस नहीं होती। पैरासिटामोल तक का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से आता है, कोई केमिकल खुद यहाँ बनाएं, हमारे पास कुछ सिंथेसिस करें। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनके बारे में हम नारे लगाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके पास 4 कम से कम थर्मल क्रैकिंग प्लांट मौजूद हैं, और वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिनसे प्लास्टिक डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने सुई मंगानी हो तो हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारे पास सिंथेसिस प्लांट नहीं है, केमिकल प्लांट नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह नहीं करना, लोगों को कितने कीमत में हमें कर्जे देने हैं, और लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। चाइना जो है ना, जब वो प्रोडक्शन करता है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, अपने लोगों को बिज़नेस करने की तरगीब दे रहे हैं, तो वो कम से कम इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड करते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉस्ट उनकी रिड्यूस हो जाती है। हमारी ना तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी तो माशाल्लाह है ही नहीं है। तो ये 2 फैक्टर्स काफ़ी मिला के फिर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उससे पहले रूल ऑफ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। बाकी तो जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ हो सकता है वो तो होगा, लेकिन इंसाफ पहले, रूल ऑफ गवर्नेंस पहले, अदालत पहले, इंसाफ पहले। आपने इतनी ये बातें बताई, और यकीनन ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ़ में खड़े होने वाली ये बातें हैं, जिनके पास ये होंगी IT सेक्टर की तरक्की या साइंसी मैदान में तरक्की, तो वो यकीनन वो जो ममालिक हैं वो तरक्की की ओज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को बने भी 76 साल हो गए हैं। क्या वजह है कि आज हम ऐसे मैदान क्यों नहीं सर कर पाए? हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो इस तरह की है ही नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को बाहर मनवा सकें, इम्प्लीमेंट करवा सकें और बाहर एक्सेप्टेबल लेवल पे ले जा सकें। यहाँ पॉलिसी इस तरह की है कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन भी करवानी है तो आपको किसी न किसी की जेब भरवानी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान के मुल्क की खातिर कुछ चीज़ इस तरह की बनानी है, सिंथेसिस करवानी है और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, मुझे आपकी जेब भरनी पड़ेगी जी। पहले मुझे आपको मेरा हिस्सा कितना होगा, वो हिस्सा देते देते इंसान कहता है कि अगर मैंने 4 रुपये लगाने हैं और उसके बाद इनके हिस्से भरने हैं, मुझे 10 रुपये की कॉस्ट पड़ गई, मार्केट में 9 रुपये की बेचूंगा, 2-3 रुपये घाटा क्यों खाऊं? तो ये जब तक अपने हिसाब किताब इनके सीधे नहीं ना होंगे कि यार हम ठीक है, हम को टैलेंट ऊपर आता है तो कहते हैं हाँ जी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारा कितना हिस्सा। ये नहीं सोचते कि यार अगर टैलेंट ऊपर आ रहा है तो पाकिस्तान का भलाई होगी। अभी पिछले दिनों मैं न्यूज़ सुन रहा था कि मीर चन्नू खानावाला वाली साइड का एक बंदा है, वो स्कॉटलैंड में PM बन गया। वो PM क्यों बन गया? उसकी हिस्ट्री मैंने देखी है। वो ही वॉज ए सेलमैन, और कोई गोरा आया या कोई इंग्लिश मैन आया, उसने उसको जो है ना एस्कॉर्ट किया और उसको मतलब बुरा वाला कहा, उसको जो है वहाँ से उसने वो अपनी तहरीक पकड़ी और उसने वो PM बन गया। लेकिन वो PM बना क्यों? हमारे यहाँ आप मैं PM का सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। वो इसलिए PM बन गया, उसने वहाँ पे रूल ऑफ गवर्नेंस और लॉ मौजूद है, गरीब को गरीब का हक मिलता है, जो आप हक की बात करते हैं वो एक्सेप्टेबल होती है और उसको फोकी तरजीह दी जाती है। यहाँ आप कोई हक की बात करें कि डंडा पड़ेगा पीछे सर से, बंदा बेहोश हो जाएगा, बनाएगा मैं कहाँ खड़ा हूँ यार। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान टैलेंट को जो है ना बाहर के ममालिक के अंदर अप्रूव करवाने के लिए, एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए पॉलिसीज़ नहीं है हमारे पास। पॉलिसीज़ अगर हो भी जाएँ फिर बंदे उस तरह की नहीं है जो मतलब समझ सकें कि यार हाँ डेडिकेटेड हो, हमने इसको ऊपर लेके जाना है। वो कहते हैं हमने अपनी जेब को ऊपर लेके जाना है। बंदा पीछे रखो जी, हमने अपनी जेब को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद 4-5 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो साइड पे और वो साइड पे। नहीं, अब कमीशन का मामला है जिसकी वजह से तबाही हुई। ये इलेक्शन कमीशन का मामला भी है, कमीशन का मामला भी है, कमीशन खोरी और भी बहुत सी वजूहत है। मेन तो पॉलिसी ना होना, ये कमीशन एक शाख बनती है। असल में मेन जो बॉडी हेड है ना वो करप्शन है, उसकी बहुत ही शाखें हैं, रिश्वत है, कमीशन है, सिफारिश है। तो बॉडी हेड तो वो तो करप्शन है ना, जिसका खान जो है वो रोला पीट रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। तो ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।